साथियों, आपने देखा होगा या आपने कभी नोटिस भी किया होगा, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम अपनी पूजा करने के लिए अपने इष्ट के सामने बैठते हैं, अपने देवी देवता के सामने बैठते हैं या उनके सामने खड़े होते हैं या कभी उन्हें सोचते हैं, उन्हें देखते हैं तो हमें उन्हें देखकर बहुत रोना आता है। हम उनसे अपने दिल की बात कहते कहते रोने लगते हैं, पूजा करते करते रोने लगते हैं और कभी कभी तो हम इतना रोने लगते हैं कि हम उन पर गुस्सा भी हो जाते हैं और रोते रोते हम गुस्से में उन्हें कुछ बोल भी देते हैं, उनसे गिला शिकवा भी करते हैं। और दूसरी तरफ बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, अगर कहीं पर उनके भजन चल रहे हों, कीर्तन हो रहा हो, जागरण हो रहा हो तो उनकी आवाज सुनकर और वहीं रोने लग जाते हैं, उन्हें याद करने लगते हैं, उनके लिए तड़पने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, ऐसा होता क्यों है? हमें उन्हें देखकर रोना क्यों आता है? हम उनके लिए क्यों तड़पते हैं? इसका कारण क्या है? और जब हम उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने अश्रु उनके सामने बहाते हैं तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? और उनके सामने रोने से क्या हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते हैं और क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। साथियों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे और आपके काम आए। इसके साथ ही साथियों, सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत सारा प्यार। माँ आपके सारे बिगड़े काम बनाए, आपको सारी खुशियां मिलें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सदा के लिए बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, सबसे पहली बात तो कोई साधक जानबूझकर नहीं रोता, बेमतलब अपने आंसू नहीं बहाता। हमारा भाव भी कुछ ऐसा होता है कि अपने आप ही हमारे आंसू निकलने लगते हैं। हम अपने इष्ट को निहारते निहारते रोने लगते हैं और अपने दिल में जो कुछ भी होता है हम उनसे कहने लगते हैं। अगर आप अपने भगवान के आगे, अपने इष्ट के सामने रो रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपका भाव अपने इष्ट के प्रति एकदम सच्चा है। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उन्हें मानते हो, उन्हें पाना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, इसीलिए रो रहे हो और इसीलिए रोते हो। साथियों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई इंसान किसी और चीज के लिए रो रहा है तो कोई किसी और चीज के लिए, और जो भगवान के लिए रोता है वो महान है, वो आत्मा सच्ची है। और अगर आप भगवान के लिए रो रहे हो, अपने इष्ट के लिए रो रहे हो तो आप उनके बहुत पास हो, आप उनके बहुत निकट हो। कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा घटित हुआ है जो आप भगवान के इतने नजदीक आए हो। साथियों, बहुत से लोग ये देखकर पूजा पाठ बंद कर देते हैं, मंदिर जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके आसपास वाले उन्हें पता नहीं क्या क्या सलाह दे देते हैं, उन्हें डरा देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम क्यों रोते हो, ये सब क्या ड्रामा है। मतलब बहुत लोग ऐसा उल्टा सीधा भी बोलते हैं। पर साथियों, क्या वो लोग उनका भाव समझते हैं जिसकी वजह से वो रो रहा है, जिसकी वजह से उसे रोना आता है? साथियों, जब इंसान सच्चाई के करीब होता है या उसे सच का ज्ञान होता है कि वो कितने दिनों से कहां भटक रहा था, बेकार की किन चीजों में उलझा हुआ था, या जब वो बेबस होता है, उस परमात्मा को पाना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है, तब वो रोता है, तब वो तड़पता है, उनसे बार बार प्रार्थना करता है, उनसे जिद भी करता है। मेरे साथियों,
आपको एक काम की बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग आजकल सिद्धि पाना चाहते हैं। वो सिद्धि के पीछे भागते हैं। बस हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमें ऐसी सिद्धि मिल जाए, इसीलिए पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और बलि तक भी देते हैं। पर साथियों, ऐसे लोग भगवान के कभी करीब नहीं पहुंच सकते और ना ही पहुंचते हैं। उन्हें भगवान, देवी देवता जो वो चाहते हैं दे तो देते हैं, इच्छा पूरी कर तो देते हैं, लेकिन आप देख लेना वो कभी खुश नहीं होंगे। उनका अंत बुरा ही होता है। साथियों, आपने श्रीधर के बारे में सुना होगा, जो एक साधारण सा इंसान था, पर वो माँ वैष्णो का बहुत बड़ा भक्त था, जो माँ से बहुत प्रेम करता था, उनके लिए तड़पता था, उनकी पूजा पाठ करता था, उन्हीं के लिए रोता था। और दूसरी तरफ था भैरवनाथ, गुरु गोरखनाथ का शिष्य, जिसके पास अनेकों सिद्धियां भी थी, जो बहुत ताकतवर भी था, जादू भी जानता था। लेकिन अंत किसका हुआ? सिर्फ भैरवनाथ का। माँ के दर्शन किसको मिले? श्रीधर को, जो माँ को मानता था, उनके लिए रोता था। इसीलिए कहता हूं साथियों, सिद्धियों के लिए पीछे मत भागो, उनसे कभी भी सिद्धियां मत मांगो। अपने इष्ट से प्रेम करो, उनसे प्रार्थना करो, उनकी पूजा पाठ करो, उनके नाम का जाप करो, उनकी भक्ति करो, उन पर विश्वास करो। साथियों, भगवान को अगर पाना है ना, तो सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, भक्ति से अपना सच्चा भाव उनके सामने रखिए। आप देखना, फिर आपको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर आपने एक रिश्ता अपने इष्ट से बना लिया ना, तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी हर परेशानी उनकी होगी, आपको सब मिलेगा। जो आपकी किस्मत में नहीं भी होगा, भाग्य में नहीं भी होगा, वो भी आपको मिलेगा। पर साथियों, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं, क्योंकि आपके ईश्वर आपको अंदर से भी जानते हैं और बाहर से भी, उनसे कुछ नहीं छिपा। इसीलिए साथियों, भक्ति सच्ची करो, मन से करो और कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। और जब आपकी लगन माँ से लग जाती है, जब आप अपने इष्ट से जुड़ जाते हो, जब आप उनके सामने रोने लगते हो, अपनी हर बात उनसे कहने लगते हो, नेक नियम से अपनी पूजा पाठ करते हो, तो साथियों, फिर माँ आपकी रक्षा करती है। वो देवी देवता, वो शक्ति आपकी रक्षा करती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कहीं भी रहो, दिन हो या रात हो, उस माँ की नज़र अपने बच्चे पर हमेशा रहती है। उस पिता की नज़र अपने बच्चे पर हमेशा नहीं रहती है। वो हर तरह की मुश्किलों से आपको मुक्ति दिलाते हैं, आपके हर संकट कटने लगते हैं। फिर वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसीलिए आपको अगर रोना आता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप अपने आंसू उन्हें अर्पित करते हैं, तो वो भी आपकी परेशानी को महसूस करते हैं और सुनते हैं। साथियों, अगर आप अपना समय उन्हें दोगे, तो अपने आप को कभी भी अकेला नहीं पाओगे। साथियों, आप दिल से अपनी पूजा पाठ करिए, अपने इष्ट से जुड़िए, अपने देवी देवता जिन्हें भी आप मानते हो, जिनसे आप बात करने का आपका मन करता हो, उनको समय जरूर दिया करो, उनका नाम जरूर लिया करो। बाकी और कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा, और यही नाम और यही पूजा आपके और आपके परिवार के काम आएगी। वही इस मायाजाल से तुम्हें बाहर निकालेगी, वही तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और वही तुम्हें मोक्ष दिलाएगी। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं तो माँ से यही कामना करूँगा कि माँ आप सब की मनोकामना पूरी करे, आपका हर दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी, हर हर महादेव।